प्रकाश अपनी बीवी सुधा के साथ एक छोटे से गांव में रहा करता था और वो वहां पर लोहार का काम किया करता, जिससे वो कुछ पैसे कमाकर अपना घर चलाता था। और अपने परिवार में प्रकाश काफी खुशहाल था। वो राम भक्त हनुमान जी का काफी बड़ा भक्त होता है। उसकी सुबह राम भक्त हनुमान की पूजा से लेकर रात भी पूजा में ही जाती थी। ऐसे ही एक सुबह प्रकाश उठता है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम बोलो राम जय जय राम। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। भगवान जी, आप तो सब जानते हैं, आपसे कहाँ ही कुछ छिपा है। आप बस सबके दुखों कष्टों को हर लेना। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो हनुमान जी की जय। प्रकाश अपनी पूजा पाठ कर रहा होता है। तभी वहां उसकी पत्नी सुधा आती है और प्रकाश को भोग देते हुए कहती है, अरे आज आप बिना भोग लिए ही बैठ गए। ये लीजिए, भोग लगा दीजिए। मैं भोग लेने के लिए आ ही रहा था। वैसे अच्छा हुआ कि तुम ही ले आई। जब से तुम आई हो मेरी जिंदगी में, तुमने मेरी पूरी जिंदगी को ही बहुत आसान बना दिया है। बातें बाद में कर लेना, पहले भोग लगा दीजिए। प्रकाश पूजा करता है और बाद में अपनी पत्नी के साथ बैठकर खाना खाता है। कुछ दिनों के बाद प्रकाश घर आता है तो अपनी पत्नी को बेहोश देखकर काफी घबरा जाता है और बोलता है, सुधा सुधा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हो गया? तुम अचानक से बेहोश कैसे हो गई? हे भगवान, क्या हो गया? मुझे जल्दी से सुधा को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। प्रकाश जैसे तैसे लोगों की मदद लेकर अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। वहां डॉक्टर प्रकाश को खुशखबरी देते हुए कहते हैं, बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं। आपकी पत्नी गर्भवती है। आपके घर में जल्द ही एक नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। क्या आप सच कह रहे हैं? मैं बाप बनने वाला हूँ। हनुमान जी, आपने मेरी सुन ली। मुझे इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। सुना तुमने सुधा? तुम माँ बनने वाली हो। हमारे घर में छोटा सा बच्चा आने वाला है। सच में भगवान ने हमारी सुन ली। हम कितने समय से चाहते थे कि हमें भी संतान के सुख की प्राप्ति हो, लेकिन हमें नहीं हो रही थी। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से अब मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम पिता बनने वाले हो प्रकाश। जी, अब आप अपनी पत्नी को घर ले जा सकते हैं। ये खुशखबरी सुनने के बाद सुधा और प्रकाश तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। प्रकाश अपनी पत्नी को लेकर घर आता है और अब उसका खूब ख्याल रखता है। ये सब देखकर सुधा अपने पति से कहती है, अरे आप तो मेरा ऐसे ख्याल रख रहे हैं जैसे मैं गर्भवती नहीं हूँ बल्कि बीमार हूँ। अरे गर्भवती कोई बीमारी नहीं होती, मैं ठीक हूँ। आप मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? तुम ठीक हो और बिल्कुल ठीक ही रहना। डॉक्टर ने कहा है तुम पेट से हो, और मुझे पता है कि पत्नी जब पेट से होती है तो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, और मैं वही कर रहा हूँ। ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा, आपको काम पर नहीं जाना है क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मुझे काम पर भी जाना है। सुधा सुनो, मैंने खाना बना दिया है, तुम खाना खा लेना। थोड़ा बहुत टहलने का मन हो तो टहल लेना, लेकिन घर के बाहर ही थोड़ा सा। और जब मैं घर पर आऊंगा तभी मैं खाना बनाऊंगा। उससे पहले तुम कुछ मत करना। तुम्हें कुछ खाने का मन हो तो पड़ोस वाली दीदी से कह देना, वो तुम्हारे साथ चली जाएंगी। और अपना पूरा ख्याल रखना। मुझे शिकायत का मौका तो बिल्कुल भी मत देना। हनुमान जी राम जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। इतना बोलकर प्रकाश अपने काम पर चला जाता है। सुधा भी घर पर आराम करने लगती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। दोनों पति पत्नी अब काफी ज्यादा खुश रहने लगे थे और ऐसे ही उनके घर में खुशियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। कुछ दिनों के बाद सुधा के पेट में अचानक से दर्द होने लगता है। आह! प्रकाश, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझसे दर्द सहा नहीं जा रहा। जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। माँ, इतना दर्द क्यों हो रहा है? हनुमान जी, मेरी पत्नी को क्या हो रहा है? वो इतनी तकलीफ में क्यों है? बस मेरी पत्नी और होने वाले बच्चे की रक्षा करना। इतने सालों बाद आपने हमें ये सुख दिया है, अब हमें इस सुख से वंचित मत रखना।
प्रकाश जल्दी से सुधा को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहां डॉक्टर सुधा का इलाज करते हैं। इलाज के बाद डॉक्टर प्रकाश को बताते हैं कि देखिए, आपकी पत्नी की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। मैं यही कहूंगा कि हमें बच्चे को अभी पेट से निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर ये अपना बच्चा रखेंगी तो आगे चलकर भविष्य में ये कह पाना मुश्किल है कि माँ और बच्चे दोनों सेहतमंद रहेंगे। ये कठिन होगा हमारे लिए। क्या? जी हाँ। अब आप अपनी पत्नी से एक बार बात कर लीजिए और हमें बता दीजिए कि आगे क्या करना है। आगे आपका ही फैसला होगा। डॉक्टर से बात करने के बाद प्रकाश अपनी पत्नी के पास जाता है। सुधा प्रकाश को उदास देखकर कहती है, क्या हुआ आपको? आप इतने उदास क्यों हैं? डॉक्टर ने क्या कहा? हमारा बच्चा ठीक तो है ना? देखिए, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमारा बच्चा है। बताइए ना क्या हुआ है? सुधा, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा गर्भाशय करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने ये बच्चा पेट में रखा तो आगे चलकर ये कह पाना मुश्किल है कि आगे बच्चा और तुम दोनों सुरक्षित रहोगे, और मैं तुम्हारी जान के साथ कोई भी खतरा नहीं ले सकता। हमें बच्चा नहीं चाहिए। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी तुम हो। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? हमने कितनी मन्नतें करके, कितनी प्रार्थनाएं करके, व्रत रखकर भगवान का आशीर्वाद पाकर इस बच्चे को पाया है। आप उसे ठुकरा रहे हैं। नहीं, अगर आपको ये बच्चा नहीं चाहिए तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और आपका कोई अधिकार नहीं है इस बच्चे से जुड़े कोई भी फैसले को अकेले लेने का। सुधा अपने पति की एक भी बात नहीं सुनती, जिसके बाद प्रकाश कुछ नहीं कह पाता और वो अपनी पत्नी की बात मान जाता है और वो दोनों घर आ जाते हैं। सुधा अब अपना और भी ज्यादा ख्याल रखने लगती है। प्रकाश और सुधा दोनों बैठे होते हैं। तभी उनकी पड़ोस में रहने वाली शीला दीदी आती है और कहती है, अब तो ठीक है ना सुधा? और प्रकाश, तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? इतना सब कुछ हो गया, मैं क्या तेरे लिए कोई पराई हूँ? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल इतना सब हो रहा था, कुछ ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा सुधा, मैं ना तेरे लिए सोंठ के लड्डू बनाकर लाई हूँ। ऐसी हालत में सोंठ के लड्डू खाना बहुत अच्छा रहता है। तू हर रोज दूध के साथ इसे खाना। अब तक सब ठीक चल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं। सुधा को 6 महीने पूरे हो चुके थे। प्रकाश भी दिन रात हनुमान जी की, राम जी की, सबकी भक्ति किया करता, ताकि उसकी बीवी और बच्चा दोनों ही सही सलामत रहें। कुछ दिनों के बाद सुधा सुबह सुबह नहा धोकर अपने पति के साथ मंदिर के लिए निकल रही होती है। आज तो हम हनुमान जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अब आप निश्चिंत हो जाइए। अब देखना, कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम सही कह रही हो सुधा। भगवान ने हमें आशीर्वाद खुद दिया है और भगवान हमसे ये आशीर्वाद वापस नहीं ले सकते। मैं ही डर गया था। हनुमान मंदिर पहुंच जाते हैं और सीढ़ियां चढ़ते हुए जैसे तैसे सुधा भी हनुमान जी के दरबार में पहुंच जाती है। दोनों हनुमान जी की आरती करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। और सुधा प्रकाश से कहती है, सुनिए जी, वो क्या है ना, मैं मंदिर के चक्कर लगाना चाहती हूँ, तो आप यहीं रुकिए, मैं मंदिर के चक्कर लगा लेती हूँ। ठीक है, तब तक मैं पंडित जी से बात कर लेता हूँ। उन्हें भी तो बुलाना है ना, हमारे बच्चे के नामकरण के दिन। सुधा मंदिर के चक्कर लगाने लगती है। 10 चक्कर पूरे होने के बाद सुधा जैसे ही 11वां चक्कर लगाती है कि तभी सुधा की टक्कर वहां खड़े एक आदमी से हो जाती है और वो सीढ़ियों से गिरते हुए जमीन पर आ जाती है। आसपास सब लोगों की भीड़ लग जाती है। प्रकाश भी रोते हुए सुधा के पास पहुंचता है। सुधा के सर से खून आ रहा था। सुधा, सुधा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हे भगवान, ये क्या हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे, कोई जल्दी से मेरी पत्नी को डॉक्टर के पास ले चलो। लोगों की मदद से प्रकाश अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर जाता है और डॉक्टर सुधा का तुरंत इलाज शुरू करते हैं। सुधा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। काफी देर के बाद एक डॉक्टर बाहर आता है।
डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? मेरा बच्चा ठीक तो है ना? दोनों ठीक है ना डॉक्टर साहब? बताइए मुझे, घबराहट हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये बहुत ही रिस्की होगा। ऊपर से इनका एक्सीडेंट हो गया और 6 महीने में ही हमें शायद बच्चे को निकालना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कह सकता। सुधा का ऑपरेशन किया जाता है और 6 महीने में ही बच्चे को बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद सुधा की भी हालत ठीक थी। उसे कुछ नहीं हुआ था और बच्चा भी काफी तंदुरुस्त होता है। डॉक्टर तुरंत प्रकाश को अंदर बुलाते हैं और उसके हाथ में बच्चे को थमाते हैं। मेरे 25 साल के करियर में आज पहली बार मुझे ऐसा केस मिला है। सच में ये आपके किसी अच्छे कर्मों का ही फल है। जो असंभव था वो संभव हुआ। 6 महीने में बच्चा हुआ, वो भी इतना तंदुरुस्त, ऊपर से इतनी सीरियस केस में। ना आपकी पत्नी को कुछ हुआ, ना ही आपके बच्चे को। सच कहते हैं, हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो हनुमान की जय। इसी के साथ प्रकाश को उसकी बीवी और बच्चे दोनों मिल जाते हैं और वो अपनी जिंदगी अपने बच्चे और अपनी बीवी के साथ एक नए तरीके से जीता है और हमेशा ही भगवान की भक्ति में लीन रहता है और अपने बच्चे का नाम भी हनुमान जी के नाम पर मारुति रखता है।